हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं अपना बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बहुत बार मुझे मैसेज आता है, ये मैसेज आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है कि मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्विंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए, यानी कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने चाहिए या फिर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए, क्या सही रहता है? तो उन्होंने कहा है कि आप बताओ। और बहुत बार ऐसा मुझे आता है, कई लोग तो ये कहते हैं, कई लड़कियां तो ये भी कहती हैं, इंस्टाग्राम पे जैसे मेरी बात होती है तो कहती है कि दीदी मैं तो इसलिए आईवीएफ नहीं करवा रही क्योंकि मुझे डर है कि इसमें तो ट्विंस ही होंगे। मैं क्यों फंबल कर रही हूँ, ट्विंस ही होंगे क्योंकि मैं हस्बैंड वाइफ मेरे अकेले हम दोनों ही बस रहते हैं, तो मुझे तो है कि मैं इनको कैसे संभाल नहीं पाऊँगी ट्विंस को। तो वो कह रही है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप बताओ, हमें सजेस्ट करो। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कितने ज़्यादा एग्स निकले हैं, कितने आपके एम्ब्रियोज बने हैं। सबसे पहले तो यही डिपेंड करता है। दूसरा करता है कि आपका जो आईवीएफ है वो मतलब फर्स्ट टाइम ही आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हो या फिर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितना टाइम कितना निकल चुका है वो है। और फिर डिपेंड करता है कि आपके एग्स खुद के हैं या फिर आपने लिए हुए हैं, उसका खर्चा होता है। आपको अगर फ्रीज़ भी करवाने पड़ेंगे तो उसका भी खर्चा है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तो आप जैसे, क्योंकि ये आईवीएफ कोई ये तो है नहीं कि बस हज़ारों का काम है, ये लाखों का काम है। इसमें लाखों लगते हैं और लगते हैं। जब आप आईवीएफ करवाना चाह रहे हो तो अपने माइंड सेट कर लो पहले ही कि इसमें खर्चा होता है। और आपकी अगर एज ज़्यादा है, अगर आपकी शादी की एज ज़्यादा मतलब शादी को टाइम हो चुका है या फिर आपके हस्बैंड की एज ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपके डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एज चाहे इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर एज तो जो एक 25 से 30 साल तक होनी चाहिए उससे मैं थोड़ा पार कर चुकी थी। मैं 31 में पहुँच चुकी थी। तो मुझे भी था कि अभी होना है। मुझे था कि अगर ट्विंस होने हैं, मेरे फैमिली को भी था कि अगर ट्विंस हैं तो हमें बहुत खुशी थी कि चलो ट्विंस हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बस हम खुशी खुशी में ट्विंस हमें बहुत खुशी थी कि चलो जी 2 बच्चे एक साथ हो जाएंगे। नो डाउट हो जाता है एक ही बार में। आपके जैसे मेरा खर्चा सेम ही होता है, सिर्फ एक टाइम आपको बच जाता है। जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी तो उस पर मेरे डबल चार्जेस लगते थे। जब मेरा जो एंटी स्कैन हुआ है, महंगे वाला स्कैन होता है आपका एक, उस पर भी मेरे डबल चार्जेस लगे हैं। जो आपके अगर आपका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आपका मतलब एक बेबी है तो एक का, अगर 2 हैं तो दोनों के लगेंगे, या 3 हैं तो तीनों के लगेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऐसे पैसे लगते हैं। ये नहीं है कि आपके एक बार में ही हो जाएंगे। और जो जैसे पहले तो जब मेरा आईवीएफ चल रहा था तब जैसे मैं कार्ड एक बार मैंने बनवा लिया था, मैं अपने मेट्रो हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हर बार डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे हर बार हम जाए तो हर बार फीस नहीं लगती थी, एक बार लग चुकी थी। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी तब मुझे डबल चार्ज, जैसे 500 रुपये अगर डॉक्टर की फ़ीस थी, अगर ट्विंस हैं तो मुझे 1000 देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चलता था। तो ट्विंस का खर्चा तो आपको उतना ही होगा, सिर्फ आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगर अब मेरी बात माने, अगर आप मेरी एडवाइस लो, मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी एज 30 से ऊपर है या 27, 28, 25 से ऊपर भी है ना, और आप आईवीएफ करवा रहे हो, और अगर आपको चांस मिल रहा है कि आप ट्विंस 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवाओ, तो आप दो को ही करवा लो। नो डाउट थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसकी एज आपकी जो है वो कवर हो जाएगी। उसमें जो आपको एज के अकॉर्डिंग दिक्कतें आएंगी ना, वो नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपका बच्चा हो गया, आप 3 साल का तो गैप आप लोगे ही ना, तो वो आपका 3 साल का गैप जो है वो कवर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हैं, नो डाउट मुझे बहुत मुश्किलें आई, आगे जाके मैं वो भी बताऊँगी आपको। लेकिन अब ये नहीं है कि अब जैसे अब ये 2 साल के हो जाएंगे, 3 साल के बाद मुझे दोबारा से, क्योंकि मैं हमारी इंडियन फैमिलीज़ हैं, हम 2 बच्चे तो चाहते ही हैं, है ना। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं 2 बच्चे, मैं शुरू से था
कि मैं 2 बच्चे, मुझे लड़का लड़की हो, दोनों लड़कियां हो, दोनों लड़के हो, मतलब मुझे 2 बच्चे ही चाहिए, ठीक है। तो 3 साल के बाद मैं फिर दोबारा उसी प्रोसेस से निकलती, फिर वही दोबारा से मैं दवाइयाँ खाती, फिर वही मैं इंजेक्शन लगवाती, फिर सेम मेरा प्रोसेस वही चलता, फिर मेरी एज भी ऑब्वियसली है ना, फिर ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए मुझे था कि नहीं, मुझे ट्विंस का अगर चांस मिल रहा है तो मैं ट्विंस के साथ ही जाऊंगी, ठीक है। फिर अगर आपने जो है कुछ लोग हैं इसमें आईवीएफ में सरोगेसी करवाते हैं, है ना, अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको ट्विंस का अगर चांस मिल रहा है तो आप करवा लो, एक बार में आपको 2 बच्चे आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि सरोगेसी की जो पेशेंट है वो मतलब जो है आपकी वो बिल्कुल सही है, फिट है, उसके हम ट्विंस कर देंगे, तो आंखें बंद करके कर लो। ये बात मैं आपको कहूँगी। दवाइयों का खर्चा आपका बच जाएगा, इंजेक्शन्स का खर्चा बच जाएगा, मतलब दवाइयाँ तो आपको डबल नहीं खानी पड़ेंगी ना, इंजेक्शन आपको डबल नहीं लगाने पड़ेंगे ना, वो तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। नो डाउट थोड़ी अब ये नहीं है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि आपकी तो ट्विंस प्रेगनेंसी थी और आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। ये सिंगल में बेबी में भी हो सकती है, ये उसमें भी हो सकती है जिसका नेचुरल कंसीव हुआ हो, उसको भी बेड रेस्ट मिल सकती है, उसको भी ऐसे हो सकता है कि ज़मीन पे पैर लगाना भी मना हो, उनके साथ भी हो सकता है। आईवीएफ है तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। अब आप कहो, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा 5 लाख जो है वो मेरा आईवीएफ की प्रेगनेंसी तक लगा है, जब मुझे प्रेगनेंसी मिली है तब तक लगा है, यानी कि जब मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तब तक मुझे लगा है, ठीक है। अब यही मैंने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया होता तो फिर मैं वही चीज़ से निकलती, फिर मैं दोबारा पैसे खर्च करती, ठीक है। अब ये नहीं है, अब सिचुएशन यहाँ पे आती है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई संभालने के लिए ही नहीं है, अब जैसे मेरे साथ मम्मी है ना, मेरे मदर इन लॉ हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, टचवुड मुझे डायपर चेंज करने, खाना खिलाना, सुलाना, काफ़ी हद तक बहुत उन्होंने काम किया, अभी भी करते हैं। उनकी एज हालांकि इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मेरे मदर आ गए थे, मेरे मदर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। लेकिन जो रात का टाइम होता था वो, अब मेरा जो बेटा था नक्श था, वो जब मैं उसको घर लेके आई थी तो वो मम्मी के साथ ही सोया, मतलब मेरे अपनी नानी के साथ और दादी के साथ, दोनों के साथ सोया। वो दोनों ही रात को उठ जाती थी, एक दूध बनाती थी, एक कुछ सामान ला के दे देती थी, तो दोनों ने मिलके वो चीज़ कर ली। लेकिन वो चीज़ क्या हुई है, सिर्फ 1 महीने 1.25 महीने तक हुई है। उसके बाद मैंने खुद को ही, मतलब खुद ही करना था हमें। मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो रात को थोड़ी उनकी जैसे उनको पैरालाइज हुआ था, तो ठीक है, काफ़ी बिल्कुल बहुत 90% ठीक है, लेकिन फिर भी उनको रात को नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आती, तो वो डायपर वगैरह रात के टाइम उठ के नहीं चेंज कर सकते थे। अब लक्ष्य उनके पास सोता है, प्रॉपर वो सो जाता है, क्योंकि अब रात को बच्चा दूध पी लेता है, सुबह उठता है, अब ठीक है। लेकिन उस टाइम मैंने खुद किया है, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों उठते थे, हम दोनों, मतलब सच में बहुत मुश्किल हुई है, नो डाउट। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये चीज़ें सोच लीजिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। अगर आपने मुझसे एक्सपीरियंस मेरा पूछा है, क्या मेरी जर्नी रही है, मैं वो आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। जिस दिन मैं नक्श को घर लेके आई हूँ, अपने ट्विन 1 को, बड़े बच्चे को घर लेके आई हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना इसको 2 घंटे बाद उठ के दूध पिलाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे फ़ोन पे अलार्म लगा दिया। मेरे दोनों मम्मियाँ मेरे साथ ही सोई थी, कह रही कि चल हम तुझे उठा देंगे, लेकिन वो भाई अलार्म कुछ काम नहीं करता, वो खुद ही अलार्म होते हैं। 2 घंटे के बाद उठा, बै शुरू कर दी फट। और छोटे बच्चे जो हैं वो इतनी ज़ोर से रोते हैं, इतनी ज़ोर से कि आपको यानी बना रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मेरी नहीं थी इतनी, है ना, वो नहीं मैंने करवा रही थी। तो दूध बनाने में, हालांकि मैंने सारा सामान पास में रखा हुआ था, लेकिन फिर भी बनाने में कुछ 4-5 मिनट तो लगते ही हैं। उतनी देर में भाई वो लड़का कहे, मैं तो चुप ही नहीं होऊंगा, फटाफट दूध पिलाते थे। उसी टाइम दूध पीने के बाद ही उसको बर्प करवाते थे। बर्प में भी 10-15 मिनट, छोटे बच्चे हैं, लगा देते हैं। 6 महीने तक तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद ही उसी टाइम में पॉटी कर देते थे, फिर उसी टाइम पॉटी वॉश करो, उसमें के बाद उसको फिर वो रोना शुरू कर देते थे। पॉटी वॉश की है, फिर उसको सुलाओ उतनी देर में। जैसे ये तो 1 दिन की बात थी, 1 दिन गैप रहा और फिर नेक्स्ट डे वो छोटे वाला भी घर आ गया। बस उसके बाद तो भाई क्या हमारी रेल बनी है,
कि एक ने करना, एक को मेरे हस्बैंड ने फटाफट मुझे दूध बना के देना, मैंने दोनों के मुंह में दूध की बॉटल्स लगानी और उतनी देर में दोनों ने पॉटी कर देनी, वो की, और बस आधा घंटा दोबारा, आधा पौना घंटा सोने को मिलता था, उसके बाद वो फिर उठ जाते थे। मैं सच कह रही हूँ, कोई मतलब यहाँ पे मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। और मुझे सिर्फ रात को आधे पौने घंटे की नींद, फिर आधे पौने घंटे की नींद, और चलो मैं दिन में भी फिर ऐसे ही चलना है, पूरा दिन भी ऐसे ही चलेगा। और मेरी जो रोटी होती थी वो मैं मतलब नाश्ता जो मेरा होता था वो 2-3 बजे तक होता था, और फिर बच्चों को थोड़ा उनको वाइप अप करना है, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बच्चों को देखना है। वैसे ही थोड़ी आप छोटे बच्चों को अकेले भी नहीं छोड़ना होता था, छोटे बच्चे को। तो मतलब ये चीज़ें, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप को है कि आप अकेले हो तो आप सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करवाना, डबल मत करवाना अगर आपको इतनी मुश्किल होने, क्योंकि ये तो होने वाला है, इससे तो आप निकलोगे ही, है ना। अब बड़े भी हो रहे हैं तो तब भी ट्विंस का है, अब 2 बच्चों का, अब भी जैसे वो 18-1.5 साल के हो चुके हैं, 1.5 से ज़्यादा ही हैं, 19 महीने के हो चुके हैं, अब भी ट्विंस के साथ। अब मैं एक को मेरे हस्बैंड नीचे, हमने सोफ़ा कम बेड लिया है, वहाँ पे सुलाते हैं अपने साथ, और एक को मैं सुलाती हूँ। उनको सोना भी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब चलो अब तो फिर भी पल गए हैं ना, तो थोड़ा हो गया कि बच्चे रात को सो जाएंगे, लेकिन ये दिक्कतें आती हैं। दोनों की वैक्सीनेशन सेम चलेगी। अब आगे आगे आप पैसों की अगर आप बात करते हो ना, ज़रूरी नहीं होता कि हम इमोशंस के साथ ही चलते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वैक्सीनेशन चलती है तो दोनों का खर्चा सेम जाएगा। अब मैं आपको ऐसे करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो हम पार्ट 2 बनाते हैं इसका, तो आगे मैं बताती हूँ कि और क्या क्या हो सकता है।